अभी जिस तरह से पूरे भारत में प्राकृतिक आपदा आ रही है, कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है। बाढ़ से कई राज्यों में तबाही मची हुई है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, तो कहीं भूस्खलन के कारण कई मकानें ढह गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन वही हमारे बिहार में सुखाड़ के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं। ज़मीन जो मिट्टी है पूरी तरह से सूख गई है। किसान परेशान है कि आखिर वो खेती के लिए पानी कहाँ से लाएं, क्योंकि नहरों में पानी आ नहीं रही थी। और जो गरीब किसान थे उनके लिए डीजल पर पटवन करना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन भगवान लोगों की बात को समझे और लोगों के जो कष्ट था उनको समझने के बाद कल 2 दिन से बारिश हो रही है और देख रहे हैं कि अब खेतों में पानी दिख रहा है, जिस कारण से फसलों में जान आ गई है। और जो डीजल से फसल जो पटवन हो रहा था उसमें रोग लग रहे थे, लेकिन जो वर्षा के पानी जब हुआ तो वो जो खेत है वो हरे भरे हो गए और जो उसकी जो बीमारियां हैं बहुत सारी कम हो गई लग रही हैं। तो ये प्राकृतिक आपदा को बचाने के लिए हम लोग को पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, जिस कारण से समय पर वर्षा होगा, समय पर ठंडा आएगा, समय पर गर्मी होगी। क्योंकि इस बार बारिश बहुत कम हुआ है और ख़ासकर प्राकृतिक आपदा के कारण तो बहुत ही ज़्यादा भारत में तबाही हुई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ तो इतनी ज़्यादा तबाही हुई है पानी से कि मतलब कई गांव डूब गए थे। और बारिश ख़त्म होने के बाद वहाँ स्थिति इतनी बड़ी है कि वहाँ पे डेंगू और ऐसे फलेरिया ऐसे बहुत सारे रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। वही हमारे बिहार में पानी के अभाव में किसान परेशान है, उनकी खेती सूखी हुई थी। और जो गरीब किसान थे उनको तो अपने फसल बचाने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि डीजल पे खेत बचाना जो पटवन करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अब किसानों के चेहरे पे मुस्कान आई है, किसान बहुत खुश हैं, क्योंकि जो भगवान ने जो प्राकृतिक रूप से जो वर्षा किए हैं उससे खेतों में पानी आ गया है। और जो खेत में जो फसल मुरझाए हुए थे, सूखा की स्थिति थी और जो किसानों के चेहरे सूखे हुए थे वो खिले नज़र आ रहे हैं। इसलिए आप सभी भारतवासियों से निवेदन है कि आप कम से कम 1 साल में 1 पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि पेड़ से ही जो समय पर जलवायु परिवर्तन होगा, समय पर वर्षा होगा, समय पर गर्मी आएगा, समय पर जाड़े होंगे। और जिस तरह से व्यक्ति को फ़ायदा होगा और देश की तरक्की होगी। और ये भारत नहीं पूरे विश्व को ये कदम उठाना चाहिए।